एक बार की बात है, रोहित जो एक सक्सेसफुल बैंकर था दिल्ली में, ऑलवेज बिलीव्ड इन गॉड, ऑलवेज बिलीव्ड इन द पॉजिटिविटी ऑफ लाइफ, ऑलवेज बिलीव्ड कि कभी कुछ नहीं होगा और हर चीज को करने के लिए बहुत समय है, देयर इज अ टुमारो ऑलवेज, वो ये थॉट रखता था। एंड देन कुछ ऐसा फ्रॉड्यूलेंट सामने निकल कर आया उसके बैंक में कि उसको रिजाइन डालना पड़ा एंड देन ही जस्ट हैड टू लूज दैट जॉब। अब बिटवीन स्विचिंग फॉर अ न्यू जॉब, और खास करके जब आपको ऐसी एक सिचुएशन में जॉब छोड़नी पड़ गई हो, देयर इज अ लॉट ऑफ टेंशन, क्योंकि ईएमआई सबकी चल रही होती हैं। कोई ऐसी फैमिली नहीं है जिसकी ईएमआईज नहीं है, चाहे वो घर की हो, चाहे वो कार की हो, चाहे क्रेडिट कार्ड्स हो, चाहे पर्सनल लोन्स हो, चाहे किसी को ट्रेडिंग की लत लगी हो, उसमें लॉसेस हुए हो। देयर आर इफ्स एंड बट्स इन लाइफ, देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, और स्ट्रगल्स ना जिंदगी का एक पार्ट रहता है। अब उस 2 महीने के टाइम के दौरान जिस समय उसको नई जॉब मिलती या जहां तक वो अपनी लाइफ के लिए कुछ और प्लान कर पाता, he suffered with an heart attack and unfortunately he was no more. Now Rohit's wife Nisha was left with her 2 children and a lot of expenses. इंश्योरेंस है नहीं है, वाइफ को कोई नॉलेज नहीं थी। बैंक में जो भी इंश्योरेंस मिली हुई थी दैट वुड हैव गॉट लैप्स्ड जैसे ही उसकी जॉब चली गई। और इस सब के बाद उसकी फैमिली के पास क्या बचता है? बहुत सारा कर्ज, यादें, बच्चों को पालने के लिए एक जिम्मेदारी, और जीवन जो इतना बड़ा होता है उसको निकालने का बेअंत समय। क्योंकि जब आप दुख में होते हो ना, मान के चलना एक एक दिन भी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यस, दैट इज हाउ इज लाइफ। And since he was a firm believer in God, घर पे बच्चे हमेशा भगवान को याद करते थे, भगवान की पूजा करते थे। Every day in the morning there used to be bhajans and chants that were going on बच्चों के स्कूल जाने से पहले। हालांकि बहुत सारी जगह पे आजकल ये चीजें नहीं होती हैं, बट जिन घर में हो रही हैं they are really blessed, क्योंकि अगर आज की डेट में भी आपके घर में भगवान जी का नाम लिया जा रहा है, you are a really good family। कहीं ना कहीं अगर आप उनसे कनेक्टेड हो, उनके चरणों में हो, बिलीव मी, जैसा भी टाइम आएगा, जो भी होगा निकल जाएगा। आपके कर्म नहीं बदले जा सकते, आपकी आत्मा जो इतने पुराने जन्मों से ट्रैवल कर रही है उसका कुछ नहीं हो सकता। बट यस, समहाउ, सम डे और द अदर, आफ्टर ऑल द स्टॉर्म्स, देयर विल बी अ सनराइज इन योर लाइफ टू। तो सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो है आपकी फैमिली के लिए, आपका जीवन बीमा आपकी इनकम के अकॉर्डिंग, आपका एडिक्वेट इनफ लाइफ कवर, आपकी फैमिली की लेगेसी को हमेशा के लिए बचा के रख सकता है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने एक संकल्प लिया हुआ है कि मैं 10,000 परिवारों को कॉल करूंगी, और ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट भी है आप सबको आपका आईना दिखाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए कि जीवन बीमा के बारे में भारतीय क्या सोचते हैं या इंडियंस का क्या माइंडसेट है। बिकॉज एट द ग्राउंड रियलिटी द स्टोरी इज रियली डिफरेंट। सिर्फ इसी वजह से ही डेटा नहीं बोल रहा है कि अभी भी 83 से 85% का गैप है फॉर ऑल इंडियंस टू गेट इंश्योर्ड, और जो 15 से 17% फैमिलीज इंश्योर्ड हैं भी, ये कहीं कोई गारंटी नहीं है कि वो प्रॉपरली इनकम के अकॉर्डिंग इंश्योर्ड हैं या नहीं है, या उनके घर पे इन चीजों के बारे में डिक्लेरेशन है या नहीं है। मैं ये कॉल्स एज अ डॉक्यूमेंट्री सिर्फ आपको आपका आईना दिखाने के लिए रिकॉर्ड करती हूँ, बिकॉज व्हेन वन डे दीज 10,000 कॉल्स विल बी मेड, मुझे नहीं पता ये हमारी पॉपुलेशन का कितना ही फ्रैक्शन पार्ट तो होंगी, बट I somehow believe कि जब तक ये कॉल्स होंगी there will be some kind of a positive change in the insurance industry, खास करके लाइफ इंश्योरेंस को लेकर, और इस सब का रीजन सिर्फ आप होंगे। तो आज मैं अपने संकल्प की 257th कॉल कर रही हूँ। देखते हैं ये कैसे रिएक्ट करते हैं व्हेन आई स्पीक टू देम अबाउट लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि आज की डेट में भी ना ये बहुत बड़ा टाबू टॉपिक है। हेलो। हाँ जी नमस्कार सर, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। सर मैं ना एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चलाती हूँ सुरक्षा कवच के नाम से। हेलो जी, जिसमें मैं परिवारों को जागरूक करती हूँ जीवन बीमा के बारे में, और उनके बीमा की जांच करके एक फ्री सेवा दे रही हूँ सर।
सर जीवन बीमा सबने लिया होता है, मोस्टली हर कोई कहता है कि उनके पास पॉलिसी है, बट एक्चुअल में कंडीशन क्या है कि सब लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बिजी हैं, उनको टाइम ही नहीं मिल पाता है अपनी पॉलिसीज चेक करने का। और फैमिली के लिए ये सबसे पहली फाइनेंशियल नीड है, क्योंकि आजकल समय का कुछ नहीं पता है। हम हर किसी की आए दूसरे दिन खबर सुन लेते हैं, जिससे हमारा दिल भी बहुत डर जाता है, और मृत्यु की बात तो कोई सुनना ही नहीं चाहता है, सबसे बड़ी बात है। तो सर अगर आप सिर्फ 15 मिनट के लिए मुझे मिल सके अपनी फैमिली के लिए, आई प्रॉमिस मैं कोई पॉलिसी की सेल्स की बात नहीं करूंगी, ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आपने जो लाइफ इंश्योरेंस कभी करवा रखी होगी, सबसे पहले तो हम वो देखेंगे कि आपकी इनकम के अकॉर्डिंग वो सूटेबल है भी या नहीं। नहीं मैं मिल नहीं सकता बिल्कुल भी। सर अगर आप फोन पे ही एक मीटिंग कर ले, मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिजिटल जमाना है, दिस इज जस्ट फॉर योर फैमिली। नहीं मैं करंट में फोन पे मीटिंग नहीं कर सकता। अभी नहीं, आप अपना टाइम दे सकते हैं। देखिए मैं आपको फोर्स बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, बट आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वाज 11, तो मुझे पता है लाइफ में फाइनेंशियली क्या जरूरत पड़ती है फैमिलीज को, और किन किन दुखों से गुजरना पड़ता है परिवारों को ना। सही है मैम, आपकी बात सही है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन ऐसा है ना कि फिलहाल मैं करंट में बिजी हूँ। अच्छा जी। और मेरे पास अभी 2-2.5 महीने का टाइम नहीं है, उसके बाद शायद टाइम निकला तो मैं बात करूँगा। सर आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, सिर्फ एक बात बोलूंगी, प्लीज इस चीज को डिले मत करना, जिस पे भरोसा है उससे बात करो, बट लाइफ इंश्योरेंस जरूर होनी चाहिए। ठीक है मैम, मैं आपका नंबर सेव कर दूंगा, और जब मैं फ्री होऊंगा मैं आपको कॉल कर दूंगा। बिल्कुल सर, थोड़ा जल्दी हो सके तो प्लीज कोशिश कीजिएगा। ठीक है। ठीक, नमस्कार सर। अगर मेरे पास पावर होती ना, तो लिटरली ब्रेकिंग न्यूज में ये बात जानी चाहिए थी कि 2.5 महीने का समय नहीं है अपनी फैमिली के लिए। आई डोंट नो कहाँ है, किस चक्कर में उलझे हुए हैं आजकल। एवरीबडी इज वेरी वेरी ऑक्यूपाइड इनटू EMIs, इनटू ऑल द थिंग्स, बट अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए 2.5 महीने का समय नहीं है, 2-2.5 महीने। आई एम नॉट समबडी हु इज जजिंग देम, आई एम नॉट समबडी हु इज क्वेश्चनिंग देम, बट जब बात जीवन बीमा की आती है, अपनों की प्रोटेक्शन की आती है, समझते सब हैं, बट जब अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की बात आती है, दिस इज द गैप दैट इंडिया इज शोइंग, दिस इज द गैप दैट इंडियंस माइंडसेट इज हैविंग। अगर आप सब भी ऐसा ही रिएक्ट कर रहे होते इस कॉल पर, आपको कभी भी किसी जीवन बीमा को लेकर किसी सलाहकार ने अप्रोच किया होता या ऐसी कोई कॉल आई होती, जो कमेंट इन की हाँ मैं भी ऐसा ही सोचता हूं। देखो कभी कभी ना अपने आप को एक्सेप्टेंस देने में बुराई नहीं होती है। जितने ज्यादा लोग इस मुहिम में जुड़ते जाएंगे, जितने ज्यादा लोग इस अवेयरनेस कैंपेन का पार्ट बनते जाएंगे, आप सब मिलकर एक दिन पूरे भारत की सोच बदलने में मेरी मदद कर सकते हो। अकेले मैं सिर्फ कर्म कर सकती हूँ, मुझे फल की कोई इच्छा नहीं है, कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ व्हाट अ फैमिली गोज थ्रू व्हेन इट कम्स टू देम फाइनेंशियल एजुकेशन के लेवल पे। जब इंश्योरेंस की अवेयरनेस नहीं है, तो believe me, India is lagging behind in the basic principles of life insurance. बाकी थैंक यू सो मच इफ यू हैव बीन वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। सबसे पहले अपने परिवार के लिए जीवन बीमा लीजिए, कम से कम अपनी एनुअल इनकम का 10 से 15 गुना का जीवन बीमा होना चाहिए, प्रॉपर अच्छी सिक्योर्ड कंपनी से होना चाहिए, घर पे उसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन होनी चाहिए, पेपर्स उनके पास हैंडेड ओवर होने चाहिए, क्योंकि जीवन ऐसा है ना कि हमें पता ही नहीं है कब किसका अंतिम क्षण है। अगर ये पार भी ह्यूमंस के हाथ में आ जाती, तो बिलीव मी गॉड की कोई कैपेसिटी रहती ही नहीं। नो वुड हैव एवर प्रेड गॉड, बट समहाउ एवरीबडी नोज कि कोई एक ऐसी सुपरनैचुरल पावर है जो पूरी दुनिया चलाती है। एंड पेशेंस इज ऑल वी हैव, एंड टाइम इज ऑल व्हाट कीप्स ऑन गोइंग अवे एंड स्लिपिंग फ्रॉम आवर हैंड्स। अब भगवान का नाम लेना कभी मत भूलना। रास्ते में कितनी भी चुनौतियां आए, कितनी भी मुश्किलें आए, बट मंजिल उन्हीं को मिलती है जो भगवान का नाम लेते रहते हैं। एंड हर ह्यूमन की जो इस धरती पर आया है, उनकी सबसे बड़ी मंजिल ही यही है कि वो मोक्ष प्राप्ति की तरफ भी चल पड़े। डू शेयर दीज वीडियोस विद योर लव्ड वंस, क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन भी हमारा ही धर्म है। कभी कभी हम किसी की फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर पाते हैं, मगर उन तक ये बातें पहुंच जाए ना, इट विल बी अ रियली गुड हेल्प फॉर देयर फैमिली, क्योंकि वो फाइनेंशियली ऑर्फन नहीं होंगी। थैंक यू so much once again. Take care of yourself. God bless you all.